गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जो लोग नए हैं उनका मेरी चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे सोशल वर्कर के बारे में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और उनसे बेहतर और उनसे नामचीन सोशल वर्कर मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आज उन्हीं के बायोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है उनके बारे में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, थोड़े बहुत आइडिया मुझे है, लेकिन वो काफी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पे चलते हैं। और वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकर सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया और तमाम इंसानियत के एक लेजेंड की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। इस लेजेंड का नाम कोई और नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी है। इससे पहले कि हम अपनी ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर फौरन से बेल के निशान को दबा दीजिए, ताकि हमारी तफरीही वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब्दुल सत्तार ईदी दूर फलक पर एक चमकता दमकता सितारा है, जो दुनिया में लाखों इंसानों का मसीहा बनकर आए और फिर 2016 में वो हबे कब्र में जाकर सो गए। अब्दुल सत्तार ईदी की हम इब्तिदाई जिंदगी, उनके तमाम करियर, उनके बैकग्राउंड और उनकी इस तमाम काविश पर एक नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और किस तरह से ईदी फाउंडेशन आज दुनिया भर का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। इस पूरी वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, तो इसलिए लाजमन इस तमाम वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 को भारतीय गुजरात में पैदा हुए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज का राज था और भारत का शहर गुजरात भी अंग्रेज के कब्जे में था। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक मेमन फैमिली में आंख खोली और इनका दिल शुरू से ही गुरबा और मसाकीन के लिए बहुत नर्म था। अब्दुल सत्तार ईदी की वालदा को फॉलिज का अटैक हुआ और वो पैरालाइज हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने दिलो जान से अपनी वालदा की खिदमत की और वो मजीद तकरीबन 8 साल तक ही अपनी वालदा की खिदमत कर सके। ईदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और वो ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा, गाड़ियों का। क्योंकि 19 साल की उम्र में उनकी वालदा वफात पा गई। अब्दुल सत्तार की उम्र 19 साल थी और उनके पास खास जमा पूंजी भी ना थी कि वो कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते या ज्यादा माल कमा सकते। चूंकि अब्दुल सत्तार ईदी पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, वो तब बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने कराची में अपनी जिंदगी शुरू करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए। 20 साल की उम्र में अब्दुल सत्तार ईदी के पास 1 रुपया भी ना था। वो मेमन्स चैरिटी की चलने वाली एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि मेमन्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेमन्स के लिए ही काम करती है। दीगर ग्रोहों की फलाहों बहबूद से उसका कोई सरोकार नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी बहुत ज्यादा मायूस हुए और उन्होंने मेमन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना ही करने का फैसला किया। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक होलसेल कपड़े की दुकान से काम का आगाज किया। वो कपड़ा होलसेल से लेते और पूरे शहर में उसे फरोख्त करते। वो बीमारों, जरूरतमंदों की मदद करने में भी मशगूल थे। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं। तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली।
उनके दिल में एक मेडिकल सेंटर के क़याम का ख्याल आया और उन्होंने 1951 में कराची में ईथी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईथी फाउंडेशन का मकसद ये था कि वह ज़रूरतमंदों, बीमारों, ख़वातीन और बेघरों को वो तमाम सहूलियात मुहैया करते जो किसी भी बाइज्जत औरत या बीमार को चाहिए होती थी। 1952 में एक वबा फैली जिसमें अब्दुल सत्तार ईधी और उनकी फाउंडेशन ने बहुत ही भरपूर काम किया और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। आखिरकार अब्दुल सत्तार ईधी पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की नजर पड़ी जिन्होंने उनको ईधी फाउंडेशन की पहली एम्बुलेंस खरीदने में मदद की। ईधी फाउंडेशन अब एक एम्बुलेंस की मालिक थी। जल्द ही दूसरे अमीर अफराद की भी उन पर नजर पड़ी। ईथी फाउंडेशन का काम इतना मुखलिस और खालिस था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मिकदार में ईथी फाउंडेशन को चंदा देना शुरू कर दिया और ईथी सेंटर ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मेडिकल सेंटर कायम किए, बहुत सारी एम्बुलेंसेस खरीदी, विमेन शेल्टर्स होम्स बनाए, यतीमों के घर बनाए और इसके साथ साथ रिहैब सेंटर न सिर्फ कराची में बनाए बल्कि अंदरूनी मुल्क उसकी शाहें फैलाई। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि ज़िंदगी पर सादगी रखूँगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते खाऊंगा। अब्दुल सत्तार ईदी लावारिस लाशों को भी दफन करने में मदद फराहम करते थे। ऐसी तमाम लावारिस लाशें जिनके लवाहकीन का पता न चलाया जा सकता था, उनकी तदफीन का काम भी ईदी फाउंडेशन किया करती थी और अभी भी किया करती है। हरिकेन कतरीना जो कि 2005 में आने वाला तूफान था, इसमें $1 लाख की इमदाद ईथी फाउंडेशन की तरफ से फराहम की गई। अब्दुल सत्तार ईथी फाउंडेशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है। ईथी फाउंडेशन के पास 1500 से ज़ायद एम्बुलेंसेस मौजूद हैं जो कि 24 घंटे सर्विस फराहम करने की सकत रखती है। इसके अलावा इमदादी अस्पताल, यतीमों के घर, बेघरों के लिए घर, खवातीन के लिए घर, इसके साथ साथ रिहैब सेंटर्स उन तमाम लोगों के लिए जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं बनाए गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को रामोनगाह से पब्लिक सर्विस के लिए 1986 में अवार्ड दिया गया। उन्होंने और बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए जिसमें लेलन पीस प्राइज 1998, पॉल हैरिस फेलो फ्रॉम रोटरी इंटरनेशनल 1993, पीस प्राइज फ्रॉम द फॉर्मर USSR फॉर सर्विस ड्यूरिंग द अमेरिकन अर्थक्वेक डिजास्टर 1998, इंटरनेशनल बेल्जन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, पीस एंड ब्रदरहुड फ्रॉम इटली 2000। इसके अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तान सिविक अवार्ड फ्रॉम द पाकिस्तान सिविक सोसाइटी 1992, जिना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज बाय जिना सोसाइटी 1998 और बादशाहान पीस अवार्ड 1991 है। अब्दुल सत्तार ईदी को बहुत बार नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद किया गया, लेकिन उनको ये पीस प्राइज नहीं दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1965 में बिल्किस साहिबा से शादी की जो कि उन्हीं के ईदी डिस्पेंसरी में नर्स थी। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया, आज 3 तलाक के साथ दे। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। बिल्किस ईदी ने भी अपनी तमाम जिंदगी ईदी साहिब के साथ गरीबों, मसाकीन और यतीमों की फलाह व बहबूद में गुजारी। ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा के 4 बच्चे हैं जो कि कराची में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2013 में ईदी साहब को गुर्दों का मर्ज लाहक हुआ। गुर्दों की बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि इंसानियत का ये मोहसिन 8 जुलाई 2016 को 88 साल की उम्र में कराची में हमसे बिछड़ गए। ईदी साहब मरने के बाद अपने तमाम अज़ा किसी को अतिया करना चाहते थे, लेकिन बीमारी की वजह से उनके अज़ा अतिया ना किए जा सके, इसीलिए सिर्फ उनकी आंखें ही किसी ज़रूरतमंद को अतिया की गईं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, तो घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आते हैं। औरतों का घर नहीं होता है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे लेकर हम इनकार नहीं करते।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ईदी साहब की वफात के दिन को मुल्की सतह पर यौम शोक का ऐलान किया और ईदी साहब को तमाम रियासती प्रोटोकॉल के तहत उनकी तदफीन करने का हुक्म जारी किया। ईदी साहब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद वह वाहिद शख्स हैं जिनको स्टेट गन कैरेज फ्यूनरल फ्राहम की गई। उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल से कराची में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। ईदी साहब इस दुनिया से तो कूच कर गए, लेकिन उनके तमाम नेटवर्क यानी ईदी फाउंडेशन, उनकी सैकड़ों हजारों एम्बुलेंसेस और बहुत सारे अस्पताल और इससे शिफा याब होने वाले तमाम मरीज ईदी साहब के लिए सदक़ाए जारिया हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो ईदी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हर इंसान को इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स, इंसानियत की खिदमत ही है जिसको करने से हम अल्लाह पाक के सामने सुरखरू हो सकते हैं और इस दुनिया को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाकर रहती दुनिया तक अपना नाम कायम व दायम रख सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। सर अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में इससे पहले पता था, मतलब थोड़ा बहुत पता था। जब हमारे यहाँ पे वो जो गीता थी यहाँ आ रही थी पाकिस्तान से, उनको यहाँ लेके आया जा रहा था, तो सारा दिन न्यूज़ चैनल पे यही दे रहा था ईदी फाउंडेशन के बारे में। उसी वक्त मुझे पता चला था, इससे पहले मुझे उतना पता नहीं था। मेरे हिसाब से मेरा मानना है ऐसा कि हम सब जितना भी आप इबादत कर रहे हो, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, उसका ट्रू एसेंस जो है, अगर हम उसे प्रैक्टिकलिटी में नहीं उतारेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल, या फिर आप चाहते हो कि वो ऊपर वाले तक पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएगा अगर आप इस तरह की चीजें ना करो। तो कभी भी आपके मतलब आपके लेवल का, आपके रेंज का जो भी आप कर सकते हो किसी के लिए, वो करना, मतलब यानी कि आप ऊपर वाले से जुड़ रहे हो उतना ही ज्यादा। तो और उन्होंने जो लाइफ पार्टनर जो चुना है, वो भी उन्होंने कितना सही मतलब डिसीजन लिया है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे जो बहुत ज्यादा मतलब चैरिटी करता हो ना, तो उसको ना समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है, जब तक कि वो कोई दूसरा इंसान उसी फील्ड का नहीं हो। क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि इतना क्या चैरिटी करना, इतना क्या लोगों को देना, कुछ अपने पास रखो। लेकिन इन्होंने सब कुछ दे दिया, तो इसका मतलब समझ सकते हो कि उनका पार्टनर भी वैसा था जो उनको इनकरेज कर रहा था। तो सीरियसली उनके बारे में जब अभी पूरा बताया जा रहा था किस तरह वो माइग्रेट होके आए, और माइग्रेट होके आने के बाद जो बसना, वहां पे रहना और अपने आप को स्टेब्लिश करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोग भी माइग्रेट होके इंडिया में आए थे बांग्लादेश से, तो हम लोग जब भी मतलब मम्मी बताती है पुराने दिनों के बारे में, तो बहुत मुश्किल भरा होता है एक अच्छे सेटल्ड लाइफ से सीधे मतलब उजड़ के आना कहीं और फिर अपने आप को स्टेब्लिश करना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो स्टेब्लिश ही नहीं किए, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम करते गए। इतने सारे ऑनर्स उनको मिले हैं, और स्टिल वो जब बात कर रहे थे, छोटी छोटी क्लिपिंग्स, और इतने डाउन टू अर्थ इंसान, और उनका मतलब पहनावा वो इतना सिंपल था। मैंने किसी जगह एक सुना था कि वो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशंस वगैरह नहीं लेते हैं। तो ये मेरे लिए मतलब मैं क्या बताऊँ, ये सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से डोनेशन लेने का मतलब है कि वो आपको प्रेशराइज करेंगे। आपको डोनेशन मिल रहा है तो एक पॉलिटिकल मोटिव होता है। तो ये सबसे बड़ी और अच्छी चीज है कि उन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन एक्सेप्ट करते ना, तो मतलब लोगों का लोग इन्फ्लुएंस होते, जब वोट डालने जाते तो इन्फ्लुएंस होते। तो उन्होंने ये सबसे सही चीज की है कि उन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन नहीं ली। तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने अभी इतना ज्यादा पता चला, थोड़े बहुत तो मुझे भी आइडियाज थे। तो मेरे लिए बहुत मुझे वैसे इंसान बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो टॉप पे रखते हैं ह्यूमैनिटी को। तो लोग जन्नत के बारे में कहते हैं, तो ऐसे इंसान को जन्नत नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। और
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी जरा ख्याल करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।